ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। महर्षि चाणक्य कहते हैं, अन्नात् 10 गुणम पिष्टः, पिष्टात् 10 गुणम पयः, पयश्चोष्ट गुणम मांसः, मांसात् 10 गुणम घृतम। अर्थात अन्न से 10 गुना पौष्टिक जो है पिष्ट है, यानी पिसा हुआ जौ, चना, गेहूँ, बाजरा, ज्वार आदि जो पीस करके बनाए जाते हैं, इसमें जो है अन्न यानी साबुत अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति होती है। और पिष्टाद अन्न से जो है 10 गुना अधिक शक्ति जो है पया दूध में होती है। दूध से कहा गया 10 गुना शक्ति रेशेदार सब्जी, रेशेदार फल और मांस में होती है। और मांस से भी 10 गुना अधिक शक्ति यानी सर्वोत्तम जो है घृत है। अर्थात हमें अपने बुद्धि के विकास के लिए, बल के विकास के लिए, बलवर्धन के लिए घृत का सेवन करना चाहिए। घृत सर्वोत्तम औषधि है। इस प्रकार से हमें अपने भोजन का चयन करके अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम इन विचारों पर चिंतन करें, क्योंकि मंत्र भी जो कहा जाता है, वेद में कहा गया है कि मंत्र नाम है विचार का। यदि हम विचार पूर्वक उस पर कार्य करते हैं, चिंतन पूर्वक उस पर कार्य करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, तो ही हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है। अन्यथा ये पुस्तकों में लिखे रह जाते हैं और हम इन पर अपने जीवन को अगर चलाने का प्रयत्न नहीं करते, तो फिर ये किसी भी प्रकार से मानव की सहायता करने वाले नहीं है। मानव को यदि इन ग्रंथों से, इन बातों से, इन चीज़ों से कुछ सहायता लेनी है, सहाय करना है, तो अपने जीवन को इनके अनुसार चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन पर चिंतन करके, विचार करके अपने जीवन को इस पर चलाने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है, साकार होता है। अन्यथा हमने पढ़ लिया, जान भी लिया, लेकिन उस पर चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, तो फिर हमारा जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले जानो, फिर मानो और फिर उस पर आचरण करो, अमल करो। तब हमारा उस श्लोक का, उस मंत्र को पढ़ने का पूर्ण रूप से सार्थकता प्राप्त होती है। और अन्यथा हम श्लोक पढ़ते गए, मंत्र पढ़ते गए, लेकिन उस पर चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, मनन नहीं किया, निधि ध्यासन नहीं किया, तो फिर जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है। इसलिए हमें इन पर चिंतन करते हुए, इन पर विचार करते हुए, इन पर मनन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ऋषियों ने बड़े सोच समझ करके, बड़ा चिंतन करके, मनन करके, ध्यान करके, परमात्मा के चिंतन में बैठ करके इन बातों का निर्णय लिया और इसको सबके सामने प्रस्तुत किया। ऋषि मंत्र दृष्टा को कहते हैं। जो मंत्रों पर विचार करे, चिंतन करे, मंत्रों को खोल करके रख दे, वह ऋषि है। तो इन ऋषियों के बताए हुए मार्ग का यदि हम अनुसरण करते हैं, तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है। और अगर हम इनकी बातों पर अमल नहीं करते, तो हमारा जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है। फिर मानव का जीवन तो धरा का धरा ही रह जाता है। इसलिए नीतिकारों ने भी कहा है, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्मम, ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। वो तो मनुष्य रूप में मृग के समान है, जिसके अंदर दान नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, बल नहीं। तो वो जो है फिर मनुष्य नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में मृग के समान, जिस प्रकार से मृग केवल पेट भरने के लिए घास को चरता है, इसी प्रकार से वो मनुष्य अन्यथा मनुष्य कहलाने के लायक नहीं,
आइए पर अपने विराम देता हूँ। इति ओम।